बेरोजगारी का अंधेरा, महंगाई का अंधेरा, दहशतगर्दी का अंधेरा और अमन और आज़ादी और करप्शन का अंधेरा। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है। शायद तुमने रोशनी नहीं देखी। रोशनी? कैसी रोशनी? चश्मा तो उतारो। ओ ये तो सिर्फ नाम ही की रोशनी रह गई है। कितना खूबसूरत एहसास है। कौन सा एहसास? अमन आज़ादी का, जमहूरियत का। क्या खूब कहा था फैज़ अहमद फैज़ ने। क्या कहा था फैज़ अहमद फैज़ ने? वो दिन कि जिसका वादा, वो दिन कि जिसका वादा है, जो लौहे अज़म में लिखा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे। एक दिन आएगा, देखना तुम, महक उठेगा मेरा पाकिस्तान। इस गलत फहमी में मत रहना कि इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। अरे फैज़ अहमद फैज़ के तो तसव्वुर में भी नहीं होगा कि आजकल का पाकिस्तान ऐसा है। अरे मैं तो कहती हूँ, खुशकिस्मत सिर्फ वो शख्स है जो पाकिस्तान से जिंदा भाग निकले। पाकिस्तान बर्बाद होने के लिए नहीं, आबाद होने के लिए बना है। पाकिस्तान के बुजुर्गों की कुर्बानियां रायगा नहीं जा सकती। पाकिस्तान हमारी पहचान है, हमें इसे संवारना है। वाह, क्या खूब पहचान बनाई है सारी दुनिया में पाकिस्तानियों ने। सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तानी सबसे बड़े hang on, I'm getting a call. Oh, hello, Mrs. आगवाला। मैंने आपसे कहा था ना, क्या फर्क पड़ता है अगर हुकूमत का अफसर हो तो? You know, everyone's got a price. जी, आप बस उसका खर्चा पानी सेटल कर दीजिए। Leave the rest up to me. What are you looking at? अच्छा, okay then. Bye bye. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि गुलामी हम लोगों की रग रग में बस गई है। कितनी आसानी से देखा ना, हम बिक जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा करने की आलमी साजिश है। ओ कम ऑन, यही तो प्रॉब्लम है सब पाकिस्तानियों की। हमें लगता है कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो कोई ना कोई आलमी साजिश कर रहा होगा। अब किसी अदाकारा की शादी का चर्चा हो तो कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम, बहुत बड़ी आलमी साजिश है। किसी सियासतदान से जवाबदारी मांगो तो कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, बहुत बड़ी आलमी साजिश थी। बात सुनो, कल को कहीं ऐसा ना हो कि किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, लोग कहें कि बहुत बड़ी आलमी साजिश है। तुम नहीं समझो। अच्छा, ये सब छोड़ो, सिर्फ इस बात पे ध्यान दो। किस बात पर? कि आजकल पाकिस्तान किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे कुछ ही हफ्तों पहले की तो बात है, हमारे क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी खेलों के मैदान के बीचों बीच सारी दुनिया के सामने खड़े होकर बॉल चबा रहे थे। क्या खूब नाम रोशन किया है सारी दुनिया में। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे असल एक्चुअल दुश्मन कौन है? कौन है? देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, ये है हमारे असल दुश्मन। ये तो मैं। Stupid, that is the whole point. हमारे असल दुश्मन और कोई नहीं, हम खुद हैं। मजहब के नाम पर बनने वाला ये मुल्क आज अपने ही मजहब के झगड़ों में फंसा हुआ है। मैं मानती हूँ कि ऐसा कभी कभी होता है, पर ये वही नौजवान है जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया है। अब उन्होंने क्या फरमाया? तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। How do I love? तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह 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 वाह। तो चलो मैं भी देखती हूँ कि क्या कारनामा अंजाम देते हैं तुम्हारे इकबाल के ये चूजे। I mean शाहीन। चले? अरुण पढ़ लो, अरुण फोन छोड़ो, पढ़ लो। हाँ, क्या बोल रही थी? कॉम्प्री है, पढ़ लो। हाँ बोल। फेल हो जाओगे तो कैसे एक सेकेंड। करोगे? हाँ बोल। छोड़ दो। एक्सक्यूज मी, आप मुझे पढ़ा दें। क्या पढ़ना था? ये देखो, ये लिखो।
मोबाइल में लिखो। नहीं, बुक में लिखो। पेन। आप मुझसे बातें करें ना तब तक। मैं तो डॉक्टर बनूंगी, मुल्क का नाम रोशन करूंगी, गरीबों की खिदमत करूंगी। तुम क्या करोगे? मुझे हमेशा से पोस्टमैन बनने का शौक है। गुड। मुझे जरूरत नहीं है पप्पा, जो पैसों बहुत आवे। बाद में देख लेना क्या लिखा है। What is this? Arun is cool. Arun is cool. Get over this teenage phase of yours. अच्छा सॉरी पढ़ते हैं पीछे पढ़ेंगे। तेरा दिमाग तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही पूछ रहा था। और भाई पढ़ाई से आजाद हो गया यार तुम तो। यार तू तो ऐसे खुश हो रहा है जितने खुश तो तेरे माँ बाप तेरे पैदा होने पे भी नहीं होंगे। यार आधी जिंदगी खराब होगी ये किताबें पढ़ पढ़ के। अभी तक समझ नहीं आया कि चक्कर क्या है यार। चक्कर? कौन सा चक्कर? तुझे नहीं पता? नहीं। इधर आ, तू इधर आ। थोड़ा सा और। ठीक है यार चक्कर ये है हाँ कि ये सारी साइंस, सारी साइंस, सारी की सारी साइंस, सारी की सारी साइंस, एटम्स, न्यूट्रॉन्स, आइंस्टाइन, सब बकवास है। क्या बात कर रहा है यार? बिल्कुल बकवास है। मानो मेरी बात। क्यों? यार आज वो कहते हैं कि हम लोग बंदरों की औलाद हैं। मतलब ये किसी सदर मुमलिकत के लिए तो सही हो सकता है कि मैं तो खानदानी बंदा हूँ यार। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो तेरा ताल्लुक वाकई में बंदरों के खानदान से लगता है। अच्छा, तू एक काम कर, तू बायोलॉजी में पीएचडी कर ले, शायद तू साइंस को कोई नया रुख दिखा सके। वो भाई किताबों से आगे भी दुनिया है। हाँ देख सकता हूँ। तो देखो ना, तुमने शायद वो शेर नहीं सुना? कौन सा वाला? लो इधर अभी सुना तो। खुद ही को कर, खुद ही को कर, नालायक इतना। खुद ही को कर, बुलंद इतना है। अबे दूसरा शेर है यार, इकबाल के पोते ने लिखा। इकबाल का पोता भी शायरी करता है। पोती भी करती है, पोती भी करती है। अच्छा हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था। उधर आओ फिर। सुना सुना। खुद ही को कर, खुद ही को कर, नालायक इतना। लालाई कितना, नालायक इतना। कितना? मैं नहीं सुना। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, सुना ना यार, काम की बात जरूर बता। खुद ही को कर, खुद ही को कर, नालायक इतना लालाई कितना, कि हर बुक खोलने से पहले, खुलने से पहले पेजेस क्या? खुद तुझसे पूछे क्या? आज पढ़ने का मूड है क्या? अबे बहुत बड़ी फिल्म है तू, कभी तो संजीदा हो जाया कर। संजीदा मोहसिन, संजीदा, मैं बहुत संजीदा इंसान हूँ। देख सकता हूँ मैं। मेरी खामोश की गहराई, मेरी सोच की सरहदें कहाँ है? वो वहाँ पागल। और मेरी तन्हाई का तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अबे बहुत बड़ी फिल्म है तू, कुछ सोचा भी है क्या करना है जिंदगी में? करना है क्या है? चिल मारो। छोड़ो ये पढ़ाई वढ़ाई यार, BBA, MBA, लॉ। मीडिया साइंसेस। अच्छा और ऐसे बैठ जाओ, फिर छोड़ो करें क्या? नौकरी को यार। या बल्कि मैं काम करते हैं। काम बता बता। एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? काम हम लोग अंडे बेचते हैं। You mean to say we have to open a poultry farm? नहीं यार, नहीं क्यों? बिग स्केल, उससे भी बड़ा? सबसे बड़ा। बता। सोचो, तुम्हारे सामने शहर कराची है, पूरा शहर मेरे सामने है, अंधेरी रात है, अंधारी रात, पूरा शहर मेरे सामने, और पूरी रात एक ही आवाज गूंजे। साथी। नहीं यार,
अंडे गरम। अबे यार बहुत कर दिया, थकता नहीं? चल बस कर। किसको चुप करा रहा है मोहसिन? तुम्हें पता नहीं है कि तुम मुझसे कितने अनमोल मोती और अकवाले ज़री का फैज़ हासिल कर सकते हो। पर खुदा से फैज़ हासिल करके फिर कहना क्या? अंडे गरम, अंडे गरम। मुझे पता था ये तो सीरियसली लेगा नहीं मेरी बात। तुम्हें ये दे दूं अपना इनकलाबी आइडिया। चलो चलो बैठ। हाँ बैठ के बताता हूँ तुम्हें। आज तुम भी सुन लो भाई। गोल गोल अंडे, गोल गोल अंडे, सफेद मोटे मोटे अंडे, वहां से यहाँ से वहां से। अरे कोई ये स्पॉटलाइट तो ऑफ करो, इतना अंधेरा था पहले। वैसे साउंड वाले ने तुम्हें कोई ढंग का म्यूजिक नहीं दिया? तुम्हें अभी भी साउंड की पड़ी हुई है और अपनी शक्ल की। ये थे तुम्हारे मुल्क के काबिल शहजादे, अंडे गरम, अंडे गरम। हाउ टैकी। देखो मैं मानती हूँ कुछ गैर संजीदा लोग हैं साजिश, लेकिन मैं इनको रास्ता दिखाऊंगी। मैं बनाऊंगी पाकिस्तान को रोशन। रोशन? कहीं तुम्हारा ताल्लुक KESC से तो नहीं? वैसे आजकल रोशन करने की सलाहियत उनके पास भी नहीं। ओ मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाऊंगी। मैं बनाऊंगी पाकिस्तान को रोशन। और वो कैसे? आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जैसा कि आज व रहमतुल्लाहि जैसा कि व बरकातुहू। सुनने दो। जैसा कि आज आप लोगों का आखिरी दिन है। आखिरी दिन? मेरा मतलब वो आखिरी दिन नहीं, आपके कॉलेज का आखिरी दिन। मैं आपको जिंदगी गुजारने के चंद असूल बताना चाहती हूँ। जैसे कोई रह गए थे उसूल पे। गौर से सुनो। जी सुनाइए। खुदा से डरो और ये मत भूलो कि तुम्हें एक दिन हिसाब देना है। सबकी इज्जत करो और अपने आप को इज्जत के लायक बनाओ। अबे उठ जा, पोलियो के मरीज। अपनी जिंदगी को खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दो। तारीख में रहना है तो तारीख को कुछ देना पड़ेगा। अपनी सच्चाई के साथ तारीख को कुछ ऐसा दो कि लोग तुम्हें याद रखें। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। भाई ये कौन सी टीचर थी भाई पकाऊ? You should respect your teacher. You should not criticize your teacher because teacher. Teacher is stupid boy. मुझे लगा कि फलसफे में डिग्री मिल रही है भैया। यारों फलसफा कैसा, सीधा सीधा मुल्क की खिदमत के लिए मोटिवेट कर रही थी। और क्या मुल्क में रखा क्या जो मोटिवेट कर रही थी? मैं यूएसए जा रहा हूँ। ओबामा ने इस्तीफा दे दिया क्या? Obama is the president of America. Mr. Obama is the first. ओबामा जॉब के लिए। ओए तू अमेरिका जा रही है? अकेले अकेले जा रही है, कड़े कड़े मुस्कुरा रही है। खाना चाना तो खिलाना है यार, इसमें खुशी की कौन सी बात है ना? एक और पाकिस्तानी अमेरिका जाएगा, वहां के लोगों के लिए काम करेगा। तू सर पाकिस्तान में। हमजा तू बहुत काबिल। मुझे पता है यार, हमें हमारे लिए, हमारे अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, ना कि चंद सिक्कों की खातिर मुल्क छोड़ने पर तैयार हो जाए। अफसोस हुआ ये एक सेकंड पागल हो गए। एक सेकंड भाई, मुंह बंद कर। सवाल चंद सिक्कों और डॉलर्स का नहीं। Dollar is the most strongest. यार इसमें समझ गया। इतने बढ़ना है, चले। ये हमारी क्लास में इत्तेफाक से। तू सही यार, हाथ तो उठाओ, क्या हो गया?
बहुत से हो जाते हैं। सवाल चंद डॉलर्स का नहीं, सवाल है 2 रोटियों का। जिसके पास 2 रोटियां हैं वो कहीं भी जा सकता है। और तू गिनती छोड़, तू भी निकल ले यहाँ से। इससे पहले वो क्या आते हैं हवा से उड़ के फोन छो ड्रोन। तू भी किसी ड्रोन हमले में जो है ना। ठीक है, जाओ अमेरिका, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जहां तुम जा रहे हो वहां इतना से नफ्स है ना गैरतमंदी। यार उनका अपना लाइफस्टाइल है, अपना रहन सहन है। हम कहीं भी चले जाएं पाकिस्तानी ही रहेंगे। ओ बाबा कौन? कायदे आज़म मोहम्मद अली Jinnah was the founder of Pakistan. He was born on 25th December 1876 and he died on 11th September. आजा जी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बाय बाय। निकल यहाँ से। आ जाते हैं ऐसे लोग यार। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे अंदर कायदे आज़म की रूह कहाँ से आई? कहाँ से? क्या कर रहे हैं यार? बेगाने इतना बड़ा हो गया, ये क्या कर रहा है? खुद कर रहा था। खैर, मेरी एक बात याद रखो, हम लोग कोई इनकलाब नहीं ला सकते। ऐसा नहीं है, ऐसे ही है। छोड़ दो, जैसे सब चल रहे चलने दो, कोई इनकलाब नहीं आने वाला। और तुम क्या देख रहे हो? फिर मुंह खोल लिया यार। चलो खाना ही खिलाओ, बहुत जोर की भूख लग रही है मुझे। मौसम चलना। चलो हम भी चलते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बबली और आप देख रहे हैं यंग सेनेटर न्यूज़। नाज़रीन, हमें अभी अभी खबर मिली है कि जनाब वासिफ जोरदारी साहब अभी कारकनाल से खिताब कर रहे हैं। आए हम आपको वहाँ ले चलते हैं। भाइयों, उनकी बहनों और उन्हीं के बुजुर्गों, 100 की छत से लेकर 90 के गार्डन तक मौजूद ज़ेविस्ट पप्पू पार्टी के तमाम कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, आज बड़ा अहम मौका है और इस अहम मौके पे मैं अपनी तकरीर की शुरुआत एक शेर से करना चाहूंगा। अर्ज किया है, नींद आती नहीं मुझको, नींद आती नहीं मुझको जब तक ना हो सुबह, नींद आती नहीं मुझको जब तक ना हो सुबह। ख्वाब में आता है चौधरी इफ्ती और कहता है अलविदा अलविदा। लेकिन मेरे भाइयों प्यार, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हमने कल भी हक के लिए कुर्बानियां दी और आज भी हम हक के लिए कुर्बानियां देंगे। न्यू टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम JHQ। कल तक मैसेज करते थे जोरदारी पड़ेगी तुम्हें भारी, आज मैसेज करते हैं हैप्पी वैलेंटाइन यू आर माइन। लेट मी रिप्लाई देम, वैलेंटाइन ना खपे, वैलेंटाइन ना खपे। जी मेरे भाई, तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर ये है, हमने इस मुल्क के गरीब आवाम की बात की। हमारा कसूर ये है, हमने मुल्क टूटने से बचाया। ये लोग कहते हैं हमने करप्शन की, लेकिन असल बात ये है कि हम लोगों को इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि हम गरीब आवाम की बात कर रहे हैं। मुझे अपना वादा याद है मेरे भाइयों, मैं तेरे वादा किया था, मैं तेरे फोन देंगा, मैं तेरे इजी लोड कराएगा, मैं तेरी शादी कराएगा। मैंने GHQ वाले ने शादी नहीं कराएगा, तेने शादी कराएगा। और यही वजह है मुझको पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे भाइयों, मेरा जो अज़म कल था वही आज भी है।
मैंने कल भी जो नारा लगाया था आज भी वही लगाता हूँ, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे। शुक्रिया। जी नाजरीन, अभी आप देख रहे थे वासिफ जोरदारी साहब की तकरीर। अब इस तकरीर की तबसरा जानने के लिए हम आपको बुला रहे हैं, हम अपने स्टूडियो में बुला रहे हैं तहरीके अकेले मुल्क के कायद, लीडर, वोटर और कारकुन जनाब कैप्टन खान साहब से। जी कैप्टन खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैप्टन खान साहब, अभी आपने तकरीर सुनी, तो आप इसमें जो है ना बहुत अहम बातें भी की गई हैं और बहुत गिले शिकवे का इज़हार भी किया गया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी पब्लिक, एक बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पुरजोश तकरीरें करने से कुछ नहीं होता है। ये लोग समझते हैं अवाम को पागल बना सकते हैं, अवाम बाशऊर है, वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं। तकरीर तो अपनी जगह है, लेकिन इसके नुकात के बारे में आप क्या जी कौन से नुकात? मैं आपको बताता हूँ 3 चीजें जो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदायक है। एक करप्शन, दूसरी लोड शेडिंग और तीसरी बॉल टेम्परिंग। पहली और दूसरी तो समझ में आती है, लेकिन ये बॉल टेम्परिंग की हुकूमत और बॉल टेम्परिंग क्या लेना है? जी आपको नहीं पता, जब ये जोरदारी और मलिक सैटरडे नाइट को इशारे दस्तूर पे नाइट मैच खेलते हैं तो ये जोरदारी चुपके से पीछे जाके बॉल टेम्परिंग करता है और फिर उसको आउट कर देता है। ये कहाँ का इंसाफ है? और जब इनसे मैं इनसे कहता हूँ मुझे भी खिलाओ तो कहते हैं तुम्हारी टीम नहीं है, तुम्हें खेलना नहीं आता। आप बताएं क्या हो रहा है? कैप्टन साहब देखिए, अगर ये लोग चीटिंग करते हैं तो आप इनके साथ खेलना ही क्यों चाहते हैं? जी आप ये छोड़े, आप मुझे बताएं इनका जो कोच है वो जनरल मुशर्रफ, उसने अपनी किताब में लिखा है मेरी गर्लफ्रेंड से। ये कोई कौन को बताने वाली बात है? कोई बताते और कोई। अब जो मैं कहना चाह रही हूँ ये है कि आपकी बातों में बहुत तजाद नजर आ रहा है। कभी आप कहते हैं कि अवाम बहुत बाशऊर है और कभी कहते हैं बहुत बुरे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं, और आप कहते हैं सियासतदान बहुत बुरे हैं, खुद भी एक सियासतदान है। ये क्या खुला तजाद नहीं? आप मुझे पता है वहां लंदन में क्या कर रहे हैं? आप मुझे आप ये छोड़े, आप पता है सियासतदान ने दिया क्या है? उनका सत्यानाश कर दिया, उनको बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। आप छोड़े भी आप। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम बेटा, बड़ी देर कर दी, कहाँ रह गए थे? जी अम्मी वो हमजा के साथ चले गए थे खाना खाने, इसीलिए देर हो गई है। और वो तुम्हारी डिग्री मिली थी ना, उसका क्या हुआ? अम्मी पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, डिग्री भी कुछ दिनों में मिल ही जाएगी। बस बेटा, अगर आज तुम्हारे वालिद साहब होते तो बहुत खुश होते। ठीक कहा अम्मी आपने, आज अगर अबू जिंदा होते तो बहुत खुश होते। अच्छा ये बिलाल नजर नहीं आ रहा, कहाँ पे है? सो रहा होगा। आप लोगों ने खाना खाया? बेटा वो घर में पकाने कुछ था ही नहीं तो फिर क्या खाते? लेकिन अम्मी गफूर भाई ने सौदा नहीं दिया। बेटा रोज रोज उधारी कौन देता है? अब तो वो भी तक आ गया होगा हमें उधारी दे देकर। मैं देखता हूँ, शायद आज भी दे दे। मोहसिन बेटा इस वक्त कहाँ जाओगे? अम्मी गलती मेरी है, मुझे पहले आपके और बिलाल के बारे में सोचना चाहिए था। आप घबराए नहीं, मैं भी आता हूँ। अल्लाह तेरी मदद करेगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम गफूर भाई। अस्सलाम वालेकुम गफूर भाई। वालेकुम सलाम, ये क्या हाल है? नजर आने चाहिए। मैंने कहा जाना है गफूर भाई, यही हूँ। अच्छा अब सुनो बात, वो पैसे वैसे देने का मूड है या भूल जाऊँ? वो गफूर भाई एक बार जॉब शुरू हो जाए आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। गफूर भाई जॉब शुरू हो जाए पैसे लौटा दूंगा, बोलते ऐसे रहे हो कल सदर बनने आ रहे हो मुल्क के। गफूर भाई क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तू खुद एक मजाक है, तेरा क्या मजाक उड़ाऊं मैं? गफूर भाई एक छोटा सा काम था। बोल। अगर 2 किलो आटा और थोड़ी सी दाल, फिर से
अगर 2 किलो आटा और थोड़ी सी दाल मिल जाए तो अच्छा होगा। अगर 200 रुपये मिल जाए तो? गफूर भाई पैसे नहीं है फिलहाल देने के लिए। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को। गफूर भाई ऐसे ना करें। कैसे करूँ? गफूर भाई मेरी माँ और भाई घर में भूखे हैं। आज सौदा और दे दे, अगली बार 1-1 पैसा चुका दूंगा। बात सुन मेरी, 18 करोड़ की हमारी भाई। कितनी? 18 करोड़। सबको उधार पे सौदा देने लगा तो हो गया मेरा कारोबार। क्या समझा? अब अच्छे बच्चों की तरह जा, और जब पैसे आए ना तब मेरे पास आना, पिछला उधार चुकाना, फिर आके सौदा लेना। क्या? ठीक है, अब चलो सीधा बताओ। चलो आ जाते हैं। गफूर भाई आटा दो, गफूर भाई बिजली दो, गफूर भाई ये दो। हो गया? अब काटोगे क्या? कुछ दे दो। माफ करो भाई, मेरी मदद करो अल्लाह का वास्ता। शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? क्या कर, मजबूरी है, किसी से मांगते हुए अच्छा तो नहीं लगता भाई। कैसी मजबूरी? मेहनत करो। मेरे शौहर बड़े ही थे, नामालूम अफराद के हाथों मारे गए। कहाँ जाऊं, कहाँ कमाऊं? कुछ भी करो, भीख तो मत मांगो। आपको क्या पता मेरे हालात का? जानते हो मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने अपने सबसे छोटे बेटे को बेच दिया। क्या? जानते हो क्या कीमत थी उसकी? 3000 रुपए। ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे जिगर के टुकड़े के 3 कागज। क्यों? गुर्बत बहुत बड़ा अजाब है भाई, जीने के लिए करना पड़ता है। तुम ही कुछ मदद कर दो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अपनी माँ और भाई के लिए 2 वक्त की रोटी तो ला नहीं सकता, तुम्हें क्या दूंगा? भाई अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दो। जाओ यहाँ से। छोड़ो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? अब आ रही हो तुम? देख लिया, यही है हकीकत तुम्हारे खूबसूरत पाकिस्तान की। लोग अपनी औलादें बेच रहे हैं। अरे ऐसा तो तारीख में कभी नहीं हुआ ना। ये अंधेरे हैं, डराते हुए अंधेरे। तुम क्या झूठे दिलासे देती हो लोगों को उम्मीद के। सही कहा तुमने, ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। और साहब क्या है, बड़े मायूस मायूस लग रहे हो? नहीं यार, कुछ नहीं, सब ठीक है। कुछ नहीं तो साहब आओ, इंग्लिश बूट हाउस की सिगरेट पिलाता हूँ। मैं सिगरेट नहीं पीता। साहब लगेगा मिटेगा साहब। कहा ना नहीं पीता सिगरेट। तो साहब पानी खाओ, पानी बनाए चाहिए। यार नहीं चाहिए, क्यों तंग कर रहा हूँ? ट्राई तो करो साहब, सब कुछ तो ट्राई कर ही चुके होंगे ना। क्या बकवास कर रहे हो? चीप बॉय क्यों बन रहे हो साहब? एक्साइटेड हो जाते हो, पान की बात कर रहा था। आओ साहब ट्राई करो। नहीं खाना। हेलो साहब, संगत में बैठो, संगत में। यार नहीं खाना ना। संगत में शेठ लोग साहब बैठो साहब, शेठ लोग साहब। खाओ साहब खाओ। नहीं खाना। साहब आओ आओ, खाओ साहब खाओ।
और साहब बैठो साहब। और साहब कैसे हो? तबीयत हरी भरी हो गई साहब? ठीक है यार, अच्छा है साहब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू साहब। वेलकम। थैंक यू साहब। साहब पानी का पैसा साहब। क्या बात करते हो साहब? लक्ष्मी आस्किंग लक्ष्मी। पान तुमने जबरदस्ती खिलाया उसको? मैंने मानते हो? साहब शेर लोगों को जबरदस्ती खिलाता हूँ, पूछ लो साहब। यार इतनी जबरदस्ती पान खिला दो, ऊपर से पैसे मांगते हो? फुकरे हो क्या साहब? तुमने जबरदस्ती पान क्यों खिलाया था? जाओ आप मंजन बेचो, मंजन मंजन बेचो, पैसे कमाओ। पैसे कमाओगे तो खा पूरे होंगे। जी जी बात कर रहा हूँ। अरे सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी जी सर आपका भतीजा मेरा भतीजा एक ही बात है सर। अरे आप फिक्र ना करें, फिक्र ना करें, बिल्कुल हो जाएगा, बेशक बेशक। चले थैंक यू सर। वालेकुम प्लीज सर। थैंक यू सर। सर्टिफिकेट सर। थैंक यू। कोई तजुर्बा नहीं है सर? काम करने का कभी मौका ही नहीं मिला, बस एक चांस चाहिए, दिन रात एक कर दूंगा। कोई रेफरेंस है आपके पास? नो सर। कोई पॉलिटिकल रेफरेंस? सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए जी, गरीब तो यहाँ सब है, बाहर इतनी लंबी लाइन नहीं देखी आप? सर मुझे जॉब की बहुत अशद जरूरत है। मैं अपनी माँ और भाई का भाईचारा हूँ सर, प्लीज हेल्प मी। लगता है आपको इस जॉब की वाकई बहुत जरूरत है। सर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, प्लीज हेल्प। चलें मैं आपको ये जॉब देता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। अभी थैंक यू वेरी मच। और इसी वक्त। सर थैंक यू। कितना? सर मैं कुछ समझा नहीं। इट्स क्वाइट सिंपल, हर चीज की आखिर एक कीमत होती है। सर फिलहाल आपको दुआओं देने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो मेरी सैलरी में से जो चाहे ले सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, यू मे लीव नाउ। सर प्लीज, बाहर लाइन बहुत लंबी है। नेक्स्ट। ये सीन कहाँ से? क्या कहा? ये सीन कहाँ से हो गए? Oh, these are a present from the higher authorities. क्या? Relax, darling. They're symbolic. वैसे सूट कर रहे हैं ना? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई, करप्शन, दहशतगर्दी। लेकिन अगर हम सब मिलकर इन चीजों का मुकाबला करें तो तब्दीली आ सकती है। हमें बस एक होना है। तब्दीली? कैसे आएगी ये तब्दीली? वो कौम जो फिरका वारियत और पार्टी सिस्टम में तकसीम हो चुकी है। छोटा सा टुकड़ा है ये पाकिस्तान, फिर भी 4 सूबे एक साथ नहीं रह सकते। हमारे सियासतदान सिर्फ साजिशें करना जानते हैं। मेरी मानो तो इस कौम का कुछ नहीं हो सकता। ये अंधेरे में थी और अंधेरे में ही रहेगी। अरे रोज रोज जुल्फिकार अली भुट्टो और कायदे आजम नहीं पैदा हुआ करते। अच्छे की उम्मीद रखी है तुमने? अच्छे की उम्मीद रखी है तुमने? रखी है ना, पाकिस्तान से जिंदा भाग निकलने की। अच्छे की उम्मीद रखो तो तुमको मालूम एक दिन सब फर्क खत्म हो जाएंगे और मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान सबसे आगे होगा। सबसे आगे? वैसे अभी भी तो कोई काम पीछे नहीं। करप्शन में सबसे आगे, बेरोजगारी में सबसे आगे और दहशतगर्दी में तो सभी से आगे। अरे किराए की जंग लड़ रही है हमारी फौज, अपने ही तो मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं हम। तब्दीली आएगी, मुझे इस बात का यकीन है। Oh God, why are you so idealistic?
तुम्हें पता है कि उन पाकिस्तानियों के साथ क्या होता है जो बैरून मुल्क पाकिस्तान की NIC पर जाते हैं? क्या होता है? उफ, you're so outdated. Let me show you. Pakistan? Why, yes. You? Well, I was writing a paper in Pakistan. I was wondering if a fine gentleman like you could help me out a little. Brilliant. Please have a seat, miss. The name's Michelle. Coffee? Yeah, coffee. There you go. Thank you. So, your article, Michelle, what is it about? Well, I'm writing about the political and cultural situation in Pakistan. What's your name? Khan. Hamza. Khan. You know 007? Right. 007. Sounds good. So, Hamza Khan, I mean, do you always work with people in the whole Khan, James Bond kind of thing? Definitely. I mean, you know, when it comes to women, it's definitely. Right. So I was wondering if, you know, you had ever been to Pakistan. Your phone is ringing. अभी क्या है? हेलो, कैसा है जानी? यही टाइम मिला था फोन करने के लिए। अमेरिका में क्या कर रहा है? कुड़ी मिल गई। तो खैर चिट्ठी है? अंग्रेज है। और मेरे लिए ड्यूटी कोई? दफो। पर ये कुड़ी पटने वाली नहीं। अब से हम उर्दू में ही बात करें। आप हैं कहाँ से? Well, my mother's from England, लेकिन मेरे फादर पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान में कहाँ? इस्लामाबाद। और आप कहाँ से हैं? पहाड़ों का तो आपने सुना ही होगा। नहीं, मैं कभी पाकिस्तान गई नहीं। आप पहाड़ों में रहते हैं? मैं पहाड़ों से हूँ। पहाड़ों से? पेशावर? Like a caveman? पेशावर। पेशावर? Oh my God! पेशावर। मैं अपना आर्टिकल पेशावर के बारे में ही तो लिख रही हूँ। मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ। I'm sure. तो मिस्टर हमजा खान, आपके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हम यहाँ USA से, UK से, यूरोप से करोड़ों डॉलर्स की इमदाद भेजते हैं पाकिस्तान, और ये लोग क्या करते हैं? और दहशतगर्दी फैलाते हैं। I mean, this is not on. दहशतगर्द हम नहीं, दहशतगर्द आपके अंग्रेज हैं जो पेंटागन में बैठे हुए हैं। Come on. बम हमारे शादियों पे उड़ते हैं, हमारे स्कूलों पे, हमारे अस्पतालों पे। दहशतगर्द हम या दहशतगर्द आप? इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? I mean, look at these पठान्स for example. I mean, हमने इन्हें पैसे दिए थे ताकि ये दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सकें, और इन्होंने क्या किया? और हथियार खरीदे और दहशतगर्दी हो जाए। No, I mean, whatever happened to Gandhiism? पठान अंग्रेज नहीं मानते हैं। अंग्रेजों को निकालो, पठान हथियार डाल देगा। ओहो, रिलैक्स। आप कैसे आर्टिकल लिखेंगी पठानों पे? आप तो किसी पठान को जानती भी नहीं है। But I know you. आपको ऐसी दिलचस्पी कैसे पठानों में? पठानों में? Oh, because Pathans are generally very good looking. हाँ जी, तो आप काम कहाँ करते हैं? मैं टेलीकम्युनिकेशंस में हूँ, मैनहट्टन में काम करता हूँ।
कहीं ये वो AT&T कंपनी तो नहीं जिसका अक्सर राब्ता रहता है पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान। राइट। अच्छा हमजा, अब मुझे चलना पड़ेगा, मुझे देर हो रही है। ना जाएं? जाना तो पड़ेगा, जाऊंगी नहीं तो फिर कैसे मिलेंगे? दूसरी बार कॉफी मेरे ऑफिस में। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई होप यू गॉट व्हाट यू नीडेड, मिशेल। इंडीड आई डिड। FBI is here. What? Mr. Hamza Khan? Yes, officer. You are under arrest for being involved with terrorists. Excuse me? Sir, anything you say beyond this point is going to go against you. We have your phone records. You will have to come with us. Michelle. My name is FBI Officer Jenny. मजाक कर रही हो? Sir, now you're forcing me to call in my officers. Officers, come and take this suspect away. Please come with us. क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? मतलब जॉब नहीं मिली। जॉब नहीं मिली? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या फायदा हुआ इन डिग्रियों का? इतने पैसे भी खर्च हुए और आज तुम्हारे पास एक नौकरी भी नहीं है। इससे अच्छा एक दुकान ही खोल लेते, कम से कम भूखे तो ना मरते हम लोग। अम्मी, मुझे क्या पता था हालात ऐसे हो जाएंगे। ये डिग्रियां कागज के टुकड़े साबित होंगी। पाकिस्तान में ऐसा होगा हमारे साथ। हमजा ठीक ही कहता था। यहाँ लोग रिश्वत मांगते हैं, रेफरेंसेस मांगते हैं। कहाँ से लाऊं मैं रेफरेंसेस? कहाँ से लाऊं पैसे उन्हें देने के लिए? बेटा, मेरी तो सारी उम्मीदें तुम ही से वापस आती और आज तुम्हारे पास एक नौकरी भी नहीं है। सारी जिंदगी मुफलिसी में गुजरी और अम्मी आप ऐसे ना करें। अगर आप रोएंगी तो मुझे सहारा कौन देगा? प्लीज आप बैठे यहाँ पे। लीजिए पानी पीजिए। अम्मी आप बेफिक्र हैं। आपके लिए और हमजा के लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अल्लाह तेरी मदद करना। ये बिलाल है कहाँ पे? नजर ही नहीं आता आजकल। नमाज पढ़ने गया बेटा। रोजाना दुआ करता है कि भाई को नौकरी मिले तो कॉलेज जाएगा। बस अम्मी आप बेफिक्र हैं, देखिएगा इंशाल्लाह एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। हाँ मोहसिन, हमें पता चला है कि आप तमाम तालीम के बाद भी बेरोजगार है और जिंदगी काफी परेशानी से गुजारता है। क्या ये बात सही है? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? उससे तुम्हारा मतलब नहीं है, मेरा बात का जवाब दो। कैसा काम? सर पाकिस्तान में हम लोग कोई इनकलाब नहीं। यहाँ 18 करोड़ की आबादी है। 18 करोड़। पैसे कमाओगे। हमारे पास तुम्हारी ये सब परेशानी का हल मौजूद है। तुम्हें बस हमारे लिए एक काम करना होगा जिसके हम तुमको मुमांगी कीमत देगा। क्या तुम वो काम करोगे? ठीक है, मैं करूंगा आपका काम। वक्त और जगह का तुम्हें बता दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज। बिलाल, ये तो मेरा बेटा है। बिलाल, बिलाल उठो। बिलाल, बिलाल, बिलाल उठो। बिलाल, बिलाल उठो। मेरे बच्चे को क्या हो गया?
अम्मी? बेटा तुम्हारा भाई नहीं होना। ये कौन? बिलाल, अम्मी इसको सांस क्यों नहीं आ रहा? मुझसे बात करो बिलाल। बिलाल उठो, मुझसे बात करो। बेटा तुम्हारा भाई नमाज पढ़ने गया था, शहीद हो गया। बिलाल उठो, बिलाल। ये मैंने क्या किया? अपने ही हाथों अपने भाई को मार डाला। ये क्या कह रहे हो मोहसिन? किसी का फोन आया था। फोन? कैसा फोन? कहा हमारा एक काम करोगे। काम? कैसा काम? ये क्या कह रहे हो मोहसिन? और मैंने ब्लास्ट करने के लिए हामी भर ली। ब्लास्ट? ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे क्या पता था मेरा अपना भाई इसकी नजर हो जाएगा। मोहसिन तुमने सब खत्म कर डाला। तुमने सब खत्म कर डाला मोहसिन। अपनी शक्ल से कलमा दिखाना। बिलाल, बिलाल मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मैं मजबूर हो गया था, मुझे माफ कर देना। हेलो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब बात करता है। जी बात कर रहा हूँ। आप कौन? मोहसिन साहब, हमें पता चला है कि आप तालीम हासिल करने के बाद भी बेरोजगार है और काफी परेशानी से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये बात ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? हमारे पास आपकी इन तमाम परेशानियों का हल मौजूद है। आपको बस हमारे लिए एक छोटा सा काम करना होगा, जिसके लिए हम आपको मुंह मांगा कीमत देगा। काम? कैसा काम? बोलो, क्या तुम काम करेगा? माना गुर्बत है, अफलास है, तंगदस्ती है, परेशानी है, पर मैं तुम्हारा ये काम हरगिज नहीं करूंगा। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। आप कौन? मोहसिन साहब, मैं जिशान बात कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो, 2 महीने पहले आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए थे। जी सर बिल्कुल, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहसिन, हम लोगों ने अपना इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और हमने आपको शॉर्टलिस्ट किया है और वी वुड लाइक टू सी यू अगेन। सर बिल्कुल, कब? मुझे कहाँ है? मंडे को आप फ्री हैं? डेफिनेटली सर, आई विल कम। देन आई विल सी यू एट 10 o'clock. ऑल द बेस्ट मोहसिन। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी मुझे नौकरी मिल गई। Ladies and gentlemen, thank you so much for watching the play, and we hope you enjoyed it. Just a little explanation. Thank you so much for the appreciation. Just a little explanation. Basically, हमने यहाँ आपको जो 2 नज़रिए दिखाए थे, that's the situation with all of us. यहाँ आजकल बेरोज़गारी है, महंगाई है, you know there's a lot of problems that we face as Pakistanis. मगर हम सब के पास 2 choices होती है, जैसे आज लीड कैरेक्टर मोहसिन के पास है, लेकिन unfortunately not all of us have the chance to go back and undo our mistakes. तो आज ही हमें फैसला करना होगा कि हम किस साइड की तरफ हैं और हम क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। This play was brought to you by Young Senators Pakistan. गुर्बत कभी भी निहत्ते नहीं आती, दहशतगर्दी और करप्शन को भी साथ लाती है। इससे कबल कि ये निजाम तुम्हारी हस्ती को तितर बितर करके रख दे, टकराओ इससे और तबाह कर दो इसके रास्ते। कि आज ना उठा गर तू नफ्से मोमिन, फिर पथरा जा सदियों के लिए, कोई गर्ज नहीं। कि आज है बच्चा अपना लोगों को और इससे बड़ा कोई फर्ज नहीं। गिरबा में झांक और नसीब बता, तू शहीद है कि गाजी है। फिर इस जंग को देख और लड़ इसको, कि तेरे जीने के लिए ये एक ही बाजी है।